तो चलें जी, शुरू करें अपन क्लास। आज चार बिल्कुल। पांच जने चार पांच जने हैं, 9 बज चुकी हैं। नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय गुड श्री राम, मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, और मेरा सबको जय जिनेंद्र। ये जून की तपती धूप, और उसी तपती धूप में हम लोग सन की यात्रा पे निकले हुए हैं, उस द्वीप पे पहुंच चुके हैं, और आज का दूसरा दिन है। इस सन ने इस धरती को पानी से भिगोने से भी रोक दिया है, पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सन रिस्पॉन्सिबल होता है बारिश के लिए। आज पढ़ते पढ़ते हम उस जगह भी पहुंचेंगे जहां एक व्यक्ति के अंदर ये ताकत होती है जो बारिश भी ला सकता है। तो उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप में से किसी एक की कुंडली में अगर सन उस जगह पे हो, तो कृपया शुभकामनाएं और विश कीजिए कि बारिश हो, तो डेफिनेटली बारिश हो जाएगी। देखिए कितनी मजेदार बात कही गई है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सन का महत्व धीरे धीरे कम हो गया है। सन है इज्जत, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। क्यों कम हो गया? कि आज की तारीख में कौन परवाह करता है मान और सम्मान की? आज की तारीख में सब परवाह करते हैं पैसों की और लत्तों की। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे ग्रैंडफादर मुझे कहते थे, प्रदीप, पैसा हो या ना हो, इज्जत होनी चाहिए। आज इस तरह की बात करने वाले व्यक्ति नहीं मिलते हैं। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि भैया पैसा होना चाहिए, इज्जत गई भाड़ में। तो ये जमाना आ गया है। आज की तारीख में सरकार का भी कोई आतंक नहीं है, सरकार से भी कोई, सामान्य लोगों को कोई सरकार से डर नहीं रहता है। आराम से अपनी जिंदगी चलाते रहते हैं। राजाओं के राज में सरकार से भय रहता था। तो आज की तारीख में ऐसा भी देखने को मिलता है कि अधिकांश बेटे अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं। तो न तो वो पिता की सेवा कर सकते हैं, न पिता के चरण स्पर्श कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते सन का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम हो गया। लेकिन अगेन सन इम्यून पावर है, आपकी जीवन शक्ति है। और सन के बिना जीवन नहीं जी सकते। अगर हमारी धरती पे 15-20 दिन तक सन नहीं आए, तो हम बहुत मुश्किल हालातों में पहुंच जाएंगे। तो आज भी उस दृष्टिकोण से सन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यात्रा चालू करते हैं। चलें आगे की यात्रा में। तो आज चलते हैं हम 6th हाउस से। फिफ्थ हाउस नहीं किया था ना? फिफ्थ कर लिया था मैडम, फिफ्थ तक कर लिया था। हम्म। हाँ। फिफ्थ, हाँ, क्योंकि फिफ्थ। मैंने फर्स्ट से फिफ्थ कर लिया था, अभी सिक्स्थ में अपन आ रहे हैं। तो देखिए, 6th हाउस है रोग, ऋण और शत्रु का घर। क्यों चंद्रा जी? अब हाँ शत्रु के हाँ। घर में आके सूर्य बैठ गया है। तो सूर्य का परम मित्र कौन है? मंगल। मंगल बहुत खुश होता है कि अब राजा किसी शत्रु के घर पे विजयी हो गए हैं। राजा एक शत्रु के घर पे चले गए, तो मंगल बहुत खुश होगा। अपोजिट भी बिल्कुल ठीक है, अगर मंगल शत्रु के घर में आ जाता है, तो राजा बहुत खुश होता है। ये छठा घर नौकरी का भी घर है। इस घर में सूर्य स्वयं होने पर आपको सरकारी नौकरी मिलने की बहुत संभावनाएं होती है। एक बार सरकारी नौकरी छोड़ दोगे, कोर्ट कचहरी का केस भी हो जाएगा, तो आप केस जीत के फिर इसी सरकारी नौकरी में आ जाओगे। तो यहाँ पर रहने पर सरकारी नौकरी की बहुत संभावना रहती है। कोई भी नौकरी के संबंधित कोर्ट कचहरी के केसेस होते हैं, तो आप जरूर जीत जाते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं, बड़े शौकीन होते हैं। वो अपने घर को अच्छा साजो सामान और सजा के रखते हैं। घर की हर एक चीज व्यवस्थित रखते हैं। और घर को सजाना, जिसको आजकल हम कहते हैं इंटीरियर में, अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसे जातक के अंदर एक और गुण, ऐसे जातक की पत्नी का भी एक अच्छा सा गुण होता है कि उनकी पत्नी सुंदर होती है। और चूंकि जब जातक शत्रु के घर में होता है और शत्रु के घर को विजयी कर लेता है, तो क्या करता है? वो घर जिस घर का है, जिस वो शत्रु का जो राजा है, जो अपोजिट पार्टी का राजा है, तो वो क्या करता है, वहां से एक या दो स्त्रियों को बिहा के अपने राज्य में लेके आता है। तो कहा गया है कि सन जब 6th हाउस में होता है, तो ऐसे जातक के बहुत सारी स्त्रियों से संबंध होते हैं। संबंध होने का मतलब कुछ गलत भी नहीं है। हम आज की भाषा में कह सकते हैं कि बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स होती है। परंतु अगर जातक अपने वेस्ट साइड, वेस्ट शनि का घर है, वेस्ट साइड को दीवार को तोड़कर वहां से रोशनी लेगा, तो वो अपनी बर्बादी का रास्ता लिखेगा। ऐसा करने पर जातक के शरीर में जलन जैसी कोई समस्या हो सकती है, जैसे शरीर जलता रहे, इस तरह की समस्या हो जाती है। और वो आप मेडिकली पता ही नहीं कर पाओगे, वो समस्या पैदा हो जाती है। आर्थिक नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ज का घर है। अगर आपने कर्ज लिया है तो रीपेमेंट करना
मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ तक ये हालत हो जाएगी कि बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पर रहने वाला जातक डॉक्टर बन सकता है, संभावनाएं हैं डॉक्टर बनने की। मेरे पास कुछ 4-5 कुंडलियां हैं, मुझे उसमें कोई डॉक्टर नहीं दिखा, लेकिन फिर भी काफ़ी संभावना है। अगर ये मंदा प्रभाव दे तो मुकदमेबाजी से बचें और शॉर्ट टेम्परामेंट से बचें। गुस्सा आपको कम करना है, शॉर्ट टेम्परामेंट रहना है। और उस मंदे प्रभाव से बचने के लिए जो उपचार है वो बहुत सिंपल सिंपल वाला है कि बंदरों को गुड़ चना दें, बंदरों को गुड़ के साथ में भुने हुए जो गेहूं होते हैं वो दें, भूरे रंग की चींटियों को दलिया बाजरा खिलाएं। और अलग तरह की बात कहेगी, ये समझना ये वाली जो रेमेडी है बहुत सी जगह पे आएगा। रात को जब आपका भोजन पूरा हो जाता है और अब आप अपना गैस का चूल्हा देखो, ये उस समय की बात है जब सिगड़ियों पे भोजन होता था, चूल्हे पे भोजन हो जाता। तो रात का भोजन पूरा हो जाने के बाद में, सब काम समाप्त हो जाने के बाद में, जब चूल्हे को बंद करने का बारी आती थी, तब उसको ऊपर आपके दूध के छींटे मारकर उसको बंद करना होता था। तो ये वाला रेमेडी है। और आज की तारीख में हमारे तो गैस वाले चूल्हे हैं, उसको भी आप एक बार दूध के, जब जलता हुआ चूल्हा हो उस पे हल्का कर दीजिए उसको, दूध के छींटे मारिए और उसको फिर बंद कर दीजिए। आपको अपने जवाई, साला, भांजा, उनसे बहुत अच्छे रिलेशन रखना है। 6th हाउस छठा घर बुध का भी है। तो बुध मतलब आपकी बहन, भुआ, मासी, साली, इनसे भी अच्छे रिलेशन रखने हैं। और बुध कहीं ना कहीं किन्नरों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी किन्नर मिले तो उनको आप कुछ दक्षिणा में दे दीजिए, कुछ दान कर दीजिए। तो ऐसे करने से 6th हाउस आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ तक 6th हाउस हो जाता है। किसी का कोई सवाल है? चंद्रा जी आपका कोई सवाल है? अलका जी कोई सवाल है? विनीता जी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन 7th हाउस में जाएंगे। अशोक जी नमस्कार, आप भी आ गए? नमस्कार। हाँ। हाँ, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, आज हेयर कटिंग नहीं कराने बस, चला गया। चलो अच्छी बात। तो मेरा आप है सन 6 में, पर साथ में बुध केतु राहु है। हाँ, तो सन 6th में है तो क्या आपको अपना घर व्यवस्थित रहे ऐसा पसंद है? बिल्कुल। और क्या आपको आपके जॉर्ज। ऑफिस आ- आपके ऑफिस में जो आपकी कलीग्स, फीमेल कलीग्स थी, उनसे हाँ। आसानी से काम करवा पाते थे? हाँ, बिल्कुल करा पाते थे। बिल्कुल। तो यही होता है, फीमेल से फायदा मिलता है। दैट डजेंट मीन दैट देर इज अ रॉन्ग रिलेशंस, बट हम्म। फीमेल आपकी तरह अट्रैक्ट होती है और वो है आपके लिए एक काम अच्छे से कर मिनट। देती है। ऐसा है। हम्म। हाँ चंदा जी क्या कह रहे हैं आप? चलो चलते हैं आगे 7th हाउस पे। देखो 7th हाउस पे सन उतना अच्छा नहीं होता है। तो क्योंकि 7th हाउस का सन नीच का होता है और अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। और मजेदार बात क्या है कि पत्नी नखरे वाली होती है, एटीट्यूड वाली होती है। और सामान्यतः क्या भाषा बोलती है? हमारे खानदान में होता था, हमारे घर में ऐसा होता था, हम ऐसा खाना खाते थे, हमारे घर में ऐसी पार्टी होती थी, हम ऐसे रहते थे, हम ऐसे करते थे। इस तरह की वो बातें करती रहती है। तो वो अपने पियर पक्ष की जो है बहुत सारी तारीफें करती रहती है। ऐसे सुनने से पुरुष थोड़ा तनाव में आ जाता है। और पुरुष तनाव में आने से अगर उसका स्वाभिमान दब जाए तो उस पुरुष का यहाँ पर सूर्य खराब हो जाएगा। इसके अलावा जातक की जो पत्नी होती है वो छुई मुई होती है। बहुत अच्छी बात है छुई मुई होना। छुई मुई होने का मतलब है कोई भी व्यक्ति उसको टच भी नहीं कर सकता है। अर्थात उसकी पत्नी अपनी रक्षा करने में समर्थ होती है और अपनी इज्जत बचाने में समर्थ होती है। अगर उसकी पत्नी अपनी इज्जत ना बचा पाए या कुछ गलत हरकतों से उनकी इज्जत चली जाए तो पत्नी का जीवन और जातक दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि 7th हाउस का सन बहुत अच्छा नहीं है। आगे और कुछ लाइनों में मैं बताऊंगा। 7th हाउस का जब सन होता है तो जातक थोड़ा बुलंद इरादों का होता है और अच्छा करने की पूरी कोशिश करता है। और 34 साल की उम्र के पश्चात उसको सफलता भी प्राप्त होती है। पर जातक का अपने पिता, पिता के परिवार, ससुराल और सरकार के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं। और जातक कई बार इतना परेशान हो जाता है कि अपने ग्रस्त जीवन से भी तंग आ जाता है। और कई केसेस में ऐसा भी मिलता है कि जातक की पत्नी कहीं रहती है और जातक स्वयं कहीं
नौकरी या बिजनेस कर रहा है, अतः उनके अंदर थोड़ी डिस्टेंस रहती है, फिजिकली डिस्टेंस रहती है, अलग अलग शहरों में वो रह सकते हैं। ऐसी तरह से भी आपका मोटे तौर पे उसका जो विवाह का पक्ष है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। जातक को 21 साल की उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। 21 साल की उम्र में शादी करने पे तलाक तक होने की संभावनाएं रहती है। एक और अलग बात की है चंद्रा जी, जरा इसके आपके हिसाब से है कि, और ये आप चेक भी करें कभी, कि अगर सन 7th हाउस में हो, मून फर्स्ट हाउस में हो, और सैटर्न 12th हाउस में हो, तो ऐसे सफेद दाग, फुलवारी कहते हैं शायद इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, उस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है। तो और जब सन 7th हाउस में मतलब शुक्र के घर में होता है, तो वो शुक्र की चीजों को नुकसान पहुंचाता है। तो शुक्र की चीजें क्या हुई? विवाह हुआ, विवाह का जीवन हुआ, स्किन हुई, प्रेम हुआ, कला हुई, इन सब चीजों में थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, थोड़ा उसके अंदर कष्ट पैदा करता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसे जातक के जो पुत्रों का जन्म होता है वो भी मंदा होता है, थोड़ा मंद बुद्धि हो सकता है, थोड़ा उसकी जबान में बोलने में तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ बैठा सन केतु को भी बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि पुत्र लाल किताब के हिसाब से केतु कहा गया है, और पाराशरी में मरकरी, राजकुमार मरकरी कहा गया है। तो जब ये यहाँ पर सन मंदा प्रभाव देता है, तो जातक गुस्से वाला और अहंकारी होता है, सब्जी में ज्यादा नमक लेने वाला होता है। भाई जिसका 7th हाउस में सन है, देख लीजिए कि अगर सब्जी में अगर आप नमक ज्यादा ले रहे हो तो वो आपको मंदा प्रभाव देने वाला है। बद जबानी और बदतमीजी करने वाला होता है, खुद गरज और चापलूस होता है, और गंदी प्रसिद्धि पाने वाला होता है। मतलब उसको प्रसिद्धि चाहिए, चाहे येन केन प्रकार करके प्रसिद्धि वो प्राप्त कर ले, इस तरह से वो व्यक्ति होता है। अगर जातक को मंदा प्रभाव दे, तो कहा गया है, ये लाइनें मैं पहले भी बोल चुका हूं, दुकानदारी नरमी की और अफसरी गर्मी की। अर्थात आपको ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, अगर आप दुकानदार है तो टेम्परामेंट शॉर्ट नहीं रखना चाहिए, और इवन अफसर भी हैं तो टेम्परामेंट तो सब शॉर्ट नहीं रखना चाहिए, लेकिन रुबाब वहां रखना चाहिए, इस तरह से काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपना प्रेजेंटेशन शालीनता से देना चाहिए, मतलब वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, क्योंकि शुक्र यहाँ पर है, इसलिए वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, और जबान में भी शालीनता होनी चाहिए। रात को खाना खाने के बाद में दूध के छींटे मारना, वो मैंने आपको बता ही दिया, वो उपाय करना पड़ेगा। अगर आपका आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, अगर आपकी गृहस्थ जीवन खराब है, तो 7 चौकोर तांबे के टुकड़े लें। ये टुकड़ों की जो थिकनेस पिक्चर में बताई वैसी नहीं, बिल्कुल पतला, 1 mm 2 mm के टुकड़े लें, 7 टुकड़े लें, घास वाली जगह पर 7 दिन तक लगातार उसमें गाड़ दें, और ऊपर वापस मिट्टी डाल दें। जिस औजार से आप खोदते हो वो औजार घर में नहीं लेके जाना है, वो आपकी गाड़ी में ही रखना है। ये उपचार आप संडे से शुरू कर सकते हैं और 7 दिन तक कर सकते हैं, और 7वें दिन ये उपचार करने के पश्चात आप उसको, उस जो औजार जिससे आपने खोदा है उसको आप बाहर फेंक सकते हो। लेकिन ये उपचार कभी भी मंगलवार से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इसको संडे से स्टार्ट कर सकते हैं, मंडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर संडे से स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा है। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा गुड़ खा लें, थोड़ी शहद खा लें, थोड़ा सा पानी पी लें। कोई नया काम करना है, थोड़ा सा गुड़ खा के का नया काम चालू करेंगे तो अच्छा रहेगा। काले रिंग की सींग वाली, बिना सींग वाली, काले ये बिना सींग वाली गायों की सेवा करनी चाहिए। मकान के ईस्ट साइड में सूरजमुखी का, क्योंकि ईस्ट सूर्य का घर है, इसलिए सूरजमुखी का पौधा लगाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आदत है कि अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। तो इस तरह से 7th हाउस कंप्लीट होता है। 7th हाउस के संबंधित किसी का कोई सवाल हो, राजेश जी नमस्कार, पधारिए, और किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझे बता बता सकते हैं। है अपने यहाँ जो बैठे हैं, जो भी ज्वाइन किए हुए हैं हमारे साथीगण, उसमें से एक या दो का सूर्य सन हाउस में है, तो वो अपनी कुंडली देख लें। और अगर आप थोड़ा शॉर्ट टेम्परामेंट हैं तो उस शॉर्ट टेम्परामेंट को कम कीजिए। और ज्यादा सिंपल है, आप एक पौधा लगा दीजिए, जो सूरजमुखी का पौधा इस साइड में लगा दीजिए, उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। हाँ अशोक जी, कोई सवाल? नहीं, 7th हाउस में तो किसी मेरे तो फैमिली में किसी का नहीं है। चलो, नहीं है तो अच्छी बात है।
बढ़िया है, क्योंकि ये नमक ज्यादा लेने में मित्र है अपने एक सुधीर सेन साहब, तो उनका। सुधीर सेन साहब है, आपके रविंदर लिम्बा है, ये हाँ, नमक रविंद्र भी वाले। नमक ज्यादा लेता है, रविंद्र भी तो, लेता है, हाँ, यू राइट। तो इनके सन खराब हो जाते हैं। तो हम्म। देखो रविंदर के केस में तो आप समझ लीजिए उनके पिता ही नहीं रहे। हाँ। और ठीक है, वो सरकारी जॉब में रहे, ओवरऑल सरकारी जॉब उनकी ठीक ठाक निकल गई, इतनी कोई परेशानी नहीं रही उनको। लेकिन हम्म। अदरवाइज सरकारी नौकरी में भी बहुत परेशानी आती है, सरकारी नौकरी में भी बहुत परेशानी आती है। अगर ये सब समस्याएं नहीं होती है तो फिर हम्म। उनकी बुढ़ापे में हड्डियों का गलना चालू हो जाएगा, हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएगी। तो ये ओके। कौन सा इफेक्ट कब देगा, देखिए वो हम्म। मुझे इतना ज्ञान नहीं है और ना मैं बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये मान के चलिए एक न एक चीज का इफेक्ट जरूर आएगा, चाहे जो हम्म। भी हो। देखो पिता चले गए तो सन ही चला गया आपका। तो पिता हम्म। कष्ट, अच्छा बचपन में पिता के चले जाने के बाद में जीवन कितना कष्टकारी हो जाता है। सही बात है, सही बात। और सरकारी प्रॉब्लम्स आती है। अब ये एक सुधीर सेन साहब को पूछ सकते हैं कि भाई तुमको सरकार संबंधित कुछ प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। नहीं, वो तो प्रैक्टिसिंग ये है तो, लेकिन हाँ उसका थोड़ा स्ट्रगल वाला ही टाइम रहा है। हम्म। तो आती है ओवरऑल, क्योंकि सन यहाँ नीच का है और हम्म। जाके शुक्र के घर में बैठा है। शुक्र और हम्म। सन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, कि शुक्र के घर में सन आके बैठा बहुत अच्छा नहीं होता है। शुक्र मतलब देवताओं का गुरु हुआ, और वहां पे सूर्य कौन है, राजा। नहीं, आपके हम्म। देवताओं का राजा और शुक्र है वो दानवों का गुरु है, उसके घर में जाके बैठ जाए, कहाँ से उस कंफर्टेबल पोजीशन पे होगा, वो कंफर्टेबल ही नहीं रहेगा ना कभी भी। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, ग्रस्त जीवन में भी प्रॉब्लम होती है उनके साथ में। हम्म। कुछ ना कुछ तनाव रहता है, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती है, इस तरह से रहता है, इस तरह से काम होता है। चलें आगे। सन आगे एट्थ चले। हाउस। तो मैंने कहा था ना कि ऐसा व्यक्ति है जो इस गर्मी में बादलों से पानी बरसा सकता है, यह है सन ऑफ एट्थ हाउस। तो सन एट्थ हाउस में जो लिखा है वो मैं एज इट इज पढ़ के सुनाता हूँ, सुनना। मजेदार लिखा है लाल किताब में। उजड़े मकानों को बसाने वाला, पानी भरे बादलों से बारिश कराने वाला, पत्थर से आग, आग से पानी और पानी से मिट्टी उत्पन्न करने वाला, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाला होता है। सच ए पावरफुल सन इन एट्थ हाउस, क्योंकि ये स्वयं मंगल के घर में बैठा है। और जब भी मंगल के घर में सन होता है वेरी कंफर्टेबल होता है। और यहाँ विशेष रूप से वेरी पावरफुल बोला गया है। तो यहाँ बोला गया है सन इतना पावरफुल होता है, ये व्यक्ति सेवा भावी होती है, इनके लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं होता है, कोई भी कार्य को अंजाम दे देते हैं। और एक अलग बात कही है चंद्र जी, जरा इस बात को सुनना। आई डोंट नो, आई हैव नॉट, स्टिल मैं कभी ऐसा देखा नहीं है किसी के साथ में, लेकिन आप कई बार देख सकते हैं। ये ऐसा तपस्वी राजा होता है जिससे मौत भी कोसों दूर भागती है। अगर किसी खून के रिश्तेदार के पास में खड़ा हो और वो बीमार हो, तो जब तक वो खड़ा है तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। और आगे ये भी लिखा है कि जिनकी जातक की उपस्थिति में मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। शर्त एक रखी है, जातक को चोरी की आदत नहीं होनी चाहिए, जातक बहन की घर में नहीं रहना चाहिए, जातक ससुराल में नहीं रहना चाहिए। ये सब बातें लिख के चंद्रा जी मुझे समझ में आया कि ऐसा जातक शायद उच्च कोटि का डॉक्टर होगा। किताबों में नहीं लिखा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। अदरवाइज तो कैसे जादू हो सकता है। तो उसके अंदर इतना हुनर होगा कि जो भी पेशेंट उसके पास में है वो कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन में हो, एक बार उस क्रिटिकल कंडीशन से वो बाहर निकाल देता है। ऐसे जातक को दक्षिण मुखी घर में नहीं रहना चाहिए। जातक की स्वयं की उम्र बहुत अच्छी होती है, लड़ाई झगड़े में विजयी होता है, और उसकी लड़ाई झगड़े में मौत नहीं होती है। अपन एक कुंडली पे विचार करते हैं, जरा देखिए इस कुंडली में। ये कुंडली है महान नायक अमिताभ बच्चन की। सन मार्स के साथ में एट्थ हाउस में है, और मरकरी और वीनस साथ में है। तो देखिए, और एट्थ हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। मरकरी वीनस दोनों मिलके, मरकरी वाणी है, वीनस कला है, मतलब एक्टिंग, और एक्टिंग के अंदर आवाज। और मरकरी और सन यहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़ा। एंग्री वन मैन की जब भूमिका में आए तब उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, सन प्रसिद्धि है। तो जिस समय उनकी 7 पिक्चरें फ्लॉप हुई, जंजीर में जब वो एंग्री यंग मैन की तरह आए तो उनकी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और वो एक प्रसिद्ध, हमारे भारतीय इतिहास के प्रत्येक प्रसिद्ध अभिनेता और प्रसिद्ध हीरो एंग्री यंग मैन बना, जिनका खुद का साम्राज्य
15-20 साल तक चला। मेरे सब कॉलेज टाइम में वही सुपरस्टार हुआ करते थे, तो इससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। मरकरी वाणी है, वीनस कला है, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, कलाकार, पिक्चर एक्टर। और मार्स और सन इस लड़ाई, लड़ाई ओरिजिनल लड़ाई नहीं है। और लड़ाई कौन सी है, यहाँ पर एक्टिंग वाली लड़ाई है। और आप देख लीजिए, जब अमिताभ बच्चन के पेट में चोट लगी थी, स्ट्रगल करने के बाद भी वो जीवित रहे, जबकि कई डॉक्टरों ने उनकी आस छोड़ चुके थे कि ये जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। पूरे देश भर में, मुझे याद है वो समय, देश भर में पूजा पाठ अर्चना उनके लिए हुई थी। तो देखिए कितने महान नायक है। तो यहाँ पर मार्स होना अच्छी बात है, जबकि जनरली हम कहते हैं कि 8 हाउस में ज्यादा प्लेनेट्स होने पर खराब रिजल्ट देते हैं। नहीं, मार मंगल है, मंगल वहां पे खराब रिजल्ट दे सकता है, लेकिन सन आने के बाद में मंगल भी वहां पे खराब रिजल्ट नहीं देता है। ऐसे लोग, चूंकि ऐसे लोग गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, वास्तुविद्य हो सकते हैं, इस तरह से गुप्त विद्याओं के जानकार हो सकते हैं। अगर मंदा प्रभाव देगा तो पाइल्स में खून आने की संभावना होगी, प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वाइफ भी उनके खिलाफ हो सकती है। कहीं थोड़ा बहुत देखे जाए तो अमिताभ बच्चन की वाइफ के साथ में भी थोड़ा ऐसा ही है। सी इज नॉट वेरी फेवरेबल टू अमिताभ बच्चन। ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी मंदा प्रभाव होने पर लगाते हैं। और बाकी सामान्यतः एक अच्छा ही रिजल्ट देता है, लेकिन अगर मंदा प्रभाव दे, 800 ग्राम गुड़ 8 दिन तक नदी में बहाएं। सिंपल है, 800 ग्राम गुड़ 8 दिन नदी में बहाएं। गाय की सेवा करें, नॉन वेज नहीं खाएं, और मुकदमेबाजी से बचें। सबसे इंपॉर्टेंट है, मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए। मुकदमेबाजी होने पर यहाँ पर सन मंदा प्रभाव देता है किसी के यहाँ पर सन 8 हाउस वेरी पावरफुल। हाँ, अशोक जी, राजेश जी। नहीं है भैया, हमारे तो फैमिली में किसी के 8 हाउस में तो नहीं है। ठीक है, देखिए मेरे मेरे घर में अभी एक चिराग पैदा हुआ है, हम्म। उसका उसका 8 हाउस में सन है। पोते का। है है। तो ये देखिए कि जब 8 हाउस में सन वाला बच्चा पैदा होता है, तो आज तो बच्चा है, तो डेफिनेटली उसके पिता को कहीं ना कहीं से फायदा मिलेगा। पिता को प्रसिद्धि और अच्छी होगी वगैरह होगी, ऐसा मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। चले सर, 9th हाउस पे चलते हैं। और आज तो क्लास थोड़ी छोटी हो जाएगी, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी सवाल नहीं आ रहा है आज। अलका जी कुछ, अंबिका जी कोई सवाल नहीं कर रहे हैं आप? अंबिका जी आवाज आ रही है आपको? अच्छा चलिए, डॉक्टर गौतम कुमार ललवानी भी ज्वाइन हो गए, जी। बधाई हो सब। नमस्कार। वेलकम, वेलकम। तो चलते हैं, सन सचिन नाइन्थ जी, हाउस। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, राजेश केडवानिया निवेदन कर रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए सर। आपकी क्लास को मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया और आज मेरी पहली क्लास ही है। कोई बात नहीं सर। अ, अगर हो सके तो मेरे फर्स्ट हाउस में सन है। हो सकता है आपकी पिछली क्लास में ये हो गया हो। हाँ तो मेरा वहाँ पे वीडियो है, आप उसको हाँ, पूरा सुन लो। बहुत अच्छा होता है फर्स्ट हाउस का सन इन जनरल, क्योंकि भाई तो उच्च का सन है, बढ़िया मतलब सन होता। 3 ग्रह है, सूर्य बुध और शुक्र, वो तीनों फर्स्ट हाउस। तो तो देखो इसका कुछ अभी, स्पेसिफिक अगर आप बता सके। नहीं स्पेसिफिक तो देखो अभी अभी नहीं बताऊंगा मैं, थोड़े समय बाद में सब कॉम्बिनेशन भी लूंगा। इन हाँ, जनरल सूर्य बुध अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर सूर्य के साथ शुक्र होने पे थोड़े शुक्र को मंदे प्रभाव पड़ते हैं। शुक्र का मतलब है पत्नी के साथ में थोड़ी समस्याएं हो सकती है, थोड़ी पत्नी बीमार हो सकती है, या पत्नी से कुछ समस्या हो सकती है, इस तरह का हो सकता है। बाकी सन फर्स्ट हाउस वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। मरकरी साथ में और ज्यादा पावरफुल। तो बचा कौन? बच गया शुक्र बेचारा। तो शुक्र को परेशानी हो सकती है, ऐसा इस तरह का संभावनाएं रहती है। तो अपने को थोड़ा उसका, उसकी रेमेडी भी, उस देखिए जब थ्री थ्री प्लैनेट्स होंगे उसकी रेमेडी भी कुछ अलग होगी। वो जब आगे अपन पहले अपन सिंगल प्लेनेट करेंगे, फिर डबल डबल प्लेनेट करके फिर थर्ड 3 प्लेनेट में चलेंगे, तो वहां पे उसकी स्पेसिफाइड रेमेडी भी बताऊंगा। वो रेमेडी आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। नहीं प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है, तो इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी देखना पड़ता है कि वैसे लाल किताब कोई भी डिग्री को नहीं मानती है, लेकिन अगर ग्रहों की डिग्री में बहुत फर्क होता है तो हो सकता है कि उतना ज्यादा शुक्र पे प्रभाव भी नहीं पड़े। ठीक है राजेश जी, तो आप अपने मन में विचार कर लेना कि क्या जीवन में कुछ इस तरह की कोई समस्याएं है, तो फिर अपन उसका कुछ उपचार करेंगे। ठीक है ना? क्या
क्या आपसे व्यक्तिगत संवाद भी कर सकते हैं, तो पर्सन टू पर्सन? नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं तो ये सब चीज़ शौक से कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब प्रोफेशनली करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना करता हूँ मैं। कभी ऐसा जरूरत होगी तो आप मेरे को नंबर पे मेरे को आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज देना। जब भी सुविधा होगी मैं उस पे कर लूँगा। आपके कोई सवाल होंगे बात कर लेंगे, टेलीफोन पे बात करके अपन आराम से उसका निर्णय ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं, कर लेंगे। ठीक। ठीक है राजेश जी। चलो, पर आप हाँ जी। क्लास ज्वाइन करते रहेंगे ना, तो शायद हाँ। मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने आप समझ जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति जितना अपने बारे में स्वयं जानता है ना, उतना कोई और नहीं जानता है। जितना आप अपने बच्चों के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में, उनके कोर नेचर के बारे में जानते हैं, उतना मैं नहीं जानूंगा। तो आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए, आ जाएगा कि ये कोर नेचर मेरे में ऐसा है, इसके कारण ये समस्याएं पैदा हो रही है। और लाल किताब हमेशा सबसे पहले नेचर को बदलने की बात कहती है, कि आपका नेचर होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया ना, बहुत अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टेम्परामेंट होता है। शॉर्ट टेम्परामेंट नहीं रखना बस। फर्स्ट हाउस का सूर्य भी थोड़ा क्रोधी स्वभाव का ही होता है, क्योंकि भाई उसमें अहंकार रहता है, यार मैं मेरे घर में बैठा हूं, राजा हूं मैं, जो आदेश दे दिया वो कर लीजिए। सेवेंथ हाउस में क्या है आपके? शनि है। सेवेंथ हाउस में शनि है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या होता है कि ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है। जब सेवेंथ हाउस में शनि होता है तो ये तीनों प्लेनेट्स मोटे तौर पे सेवेंथ हाउस के रिजल्ट देते हैं। तो ये आप पिछले एक दो वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा दृष्टि के हिसाब से। तो यहाँ पर अब क्या हो जाता है, सूर्य थोड़ा नीच का प्रभाव देने लग जाता है। जबकि बैठा है सूर्य उच्च का, लेकिन सामने प्लेनेट होने पर दृष्टि से वो सेवेंथ हाउस में चला जाता है। तो सेवेंथ हाउस का भी प्रभाव देना चालू कर देता है। आपकी माता है? हाँ, माता जी है। माता जी है, थोड़ी इमोशनल नेचर की है? माताएं तो सभी इमोशनल होती नहीं नहीं। चलो, एक क्लास में मैंने इसके बारे में बताया है कि जब सन और शनि एक साथ, जब सूर्य और शनि एक साथ में होते हैं, तो घर हैं, की आमने सामने। फीमेल फीमेल स्त्रियों को जीवन में थोड़ी परेशानी होती है। फीमेल स्त्रियां इमोशनली बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। तो वो बताया, क्योंकि जब वहां होगा तब आपका क्या होगा, सूर्य। वैसे शनि जो है आपका सेवंथ हाउस में बहुत उच्च का है, अच्छी जगह पर है, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। पर सन का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है। चलो अपन चलते हैं नाइन्थ हाउस पे, सन इन नाइन्थ हाउस, सूर्य। एक प्रश्न और। हाँ बोलिए सर, मुझे बोलिए। लाल किताब कहाँ मिल सकती है? बाजार में उपलब्ध है, मटेरियल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म हाँ में? हाँ हाँ, बिल्कुल अब उपलब्ध है। आप आपके पास में पीडीएफ आ जाएगी। आप वेणुगोपाल गोस्वामी की पुस्तक है, पीडीएफ है उसकी, पीडीएफ ले लीजिए। दो बड़े बड़े वॉल्यूम है वेणुगोपाल गोस्वामी के। लेकिन अभी लोगे ना तो थोड़ा पढ़ के समझने में तकलीफ आएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे उर्दू के वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो समझने में थोड़ी तकलीफ आएगी। थोड़ा कुछ कुछ समय आप क्लास अटेंड कर लीजिए। उसके बाद में डॉक्टर पंडित वेणुगोपाल की पुस्तक है, बड़ी सबसे ऑथेंटिक पुस्तक वही है, पंडित वेणुगोपाल की। तो वो आप मतलब ले जोधपुर लीजिए। में मिल जाएगी फिजिकल फॉर्म में? मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन अमेजन पे अवेलेबल है वेणुगोपाल की। अच्छा, वो- ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, अवेलेबल अवेलेबल है। ठीक है ना? भैया एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सिक्स हाउस कहते हैं ना, सिक्स एट्थ और ट्वेल्थ हाउस नेगेटिव होते हैं। हाँ बिल्कुल होता है। तो तो जैसे आपने अभी जैसे बोला था कि सिक्स हाउस में सन अच्छा रहता है। धन अच्छा है ना। शत्रु के घर में सन आ गया, सन पावरफुल प्लेनेट शत्रु के घर में आ गया, तो क्या करेगा? अच्छा रिजल्ट देगा वो। सिक्स हाउस नेगेटिव है, पर सिक्स हाउस में बैठा प्लेनेट रिजल्ट दे रहा है ना, तो वो तो तो पॉजिटिव सिक्स रिजल्ट दे एट और रहा है। ट्वेल्थ तीनों नेगेटिव हाउस ही होते हैं। हाँ हाँ, ये तीनों अच्छे घर नहीं गिने जाते हैं, पर इन तीनों घरों में बहुत अच्छाइयाँ भी है। जैसे मैंने बोला ना, एट्थ हाउस में अमिताभ बच्चन के चार चार प्लेनेट बैठे हैं भाई, और कहते हैं कि एट्थ हाउस की दशा चलेगी तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद नहीं होता है, उसने तो पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर ली। ओके। आप उस प्लेनेट को कैसे चलाते हो, उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड बहुत करता है। लाल किताब ये बताती है, प्लेनेट खुद स्वयं रिजल्ट देता है, आपकी आदतों के अनुसार प्लेनेट रिजल्ट देता है। तो ये अलका जी मोटे तौर पे जैन धर्म के सिद्धांत से बहुत मिलता जुलता है, कि कर्म इंपॉर्टेंट है। प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ है, ऐसा करेगा, लेकिन आप अपोजिट करने लग जाओगे, क्या हो जाएगा? हाँ, वो तो नहीं है देगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सबसे पहले उपाय यही बताया कि ये आदतें होगी, ये बदल बदल दो। पूरी लाल किताब में एक जगह ऐसा नहीं कहा गया कि नॉन वेज खाओ।
हमेशा का नॉनवेज से परहेज, शराब से परहेज। सिर्फ एक जगह थोड़ा का है कि आपको शराब की एक दो बूंदें लेनी चाहिए, एक ही जगह पे ऐसा का है, बाकी कहीं पर भी नहीं का है। सो बेसिकली वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड ऑन नेचर। आपकी नेचर अच्छी होगी, अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन ऐसे भी कुछ जगहें हैं जहां नेचर अत्यंत अच्छी होने पर भी बुरा प्रभाव मिलता है। वो था जुपिटर इन 10th हाउस। अगर अत्यंत धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो जाएंगे तो आप अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तो ये है, आपके पुराने कुछ वीडियो है, वो वीडियो आप देख लेना, मैं आपको पर्सनल में भेज दूंगा। और जो यूट्यूब मैंने चैनल है देख उसमें लिया है जी। लिंक से। मैंने देखा है एक तो, हाँ स्टार्ट तो कर बस, दिया। हाँ तो देख लीजिए। और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो मेरे को फोन करके भी पूछ लोगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। और फिफ्थ और सेवेंथ हाउस का कहते हैं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि उनका कोई एनिमी नहीं होता है। किसका? सेवेंथ, सेवेंथ में क्या कर रहे हो? सेवेंथ में सूर्य नीच का होता है ना। नहीं नहीं, अच्छी, फिफ्थ और सेवेंथ हाउस में उनका किसी से वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। मैं अच्छा समझ, रहता है दोनों का। किस चीज, कौन सा प्लेनेट की बात कर रहे हो आप? कोई भी प्लेनेट हो, फिफ्थ और सेवेंथ हाउस में नेगेटिव इम्पैक्ट कम देते हैं। नहीं, फिफ्थ हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ऐसा नहीं है। वो आप थोड़ा पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फिफ्थ हाउस में नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले बहुत सारे प्लेनेट है, ऐसा क्या टेंशन है? फिफ्थ में राहु आ जाएगा तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट देता है। फिफ्थ जो है वो गुरु का घर है, अब गुरु के घर में उसका अपोजिट आ जाएगा तो गड़बड़ है। सूर्य का घर है, सूर्य के घर में जुपिटर जो जो कि सूर्य का मित्र है वो खराब रिजल्ट देता है। खराब रिजल्ट देने का मतलब है उनकी आदतें वैसी होती तो खराब रिजल्ट देगा, आदतें ठीक होगी तो अच्छा रिजल्ट देगा। सिंपल ओके भैया। सिंपल सी बात है। वो उसमें लिखा हुआ है कि जुपिटर फिफ्थ हाउस में होता है, जलते हुए बांस की तरह होता है। इतना क्रोध होता है उनके जीवन में कि भाई वो क्रोध की अग्नि बुझ जाती है फिर भी धुआं रहता है, मतलब उनकी घटनाओं के इम्पैक्ट उनके मस्तिष्क में रहते हैं। अब ये आप नेचर बदल लो। और दूसरा, आपके ये जो प्रसाद खाने का शौक मत रखो, ये दो नेचर बदल दो कि तो जुपिटर बहुत ही सुपर डुपर देगा। वरना यहाँ पे जुपिटर का नेचर मरकरी जैसा हो जाता है। मरकरी जैसा नेचर तो खराब रिजल्ट है। मरकरी खुद वहां पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। चलो आएंगे मरकरी पे तो अपन बात करेंगे। वैसे मरकरी जो है वो सन का मित्र है, बट वहां पर एक जैसे आपकी एक नेचर है हंसमुख रहने की, खुश रहने की, जिंदा दिली की। और आप मान लो शादी करके किसी जगह पे चले गए और वहां पे सब गुमसुम से रहेंगे तो क्या होगा? घर्षण, अंदर का घर्षण। तो ऐसा ही है कि जुपिटर कन्वर्टेड इनटू द मरकरी, दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो उनकी जिंदगी में घर्षण बहुत होता है। तो चलो अपन चलते हैं सन इन 9th हाउस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सन है यहाँ पे, जुपिटर का घर का सन है। पिता प्रभावशाली होते हैं। जातक के जन्म के बाद में पिता की तरक्की तरक्की होती है। पिता 99% गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं या अच्छे ओहदे पर काम करने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने पिता से बहुत प्यार मोहब्बत और केयर करते हैं, पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। पिता और परिवार की आयु भी लंबी होती है, लंबी आयु के लोग होते हैं। ऐसे लोग मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर हो सकते हैं, दवाओं के अच्छे जानकार हो सकते हैं। ऐसे लोग इंस्टाग्राम पर और वही रीलें देखते हैं जो आपके शरीर के बारे में बताता है कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये खाने से वो होता है, वो पीने से होता है, ये दवाई ये काम आती है, ये दवाई वो काम आती है। ऐसी चीज़ों पर उनकी रुचि होती है और ऐसी चीज़ों की स्टडी वो लोग करते रहते हैं। प्रैक्टिकली मेरा देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बहुत गारंटी से कह सकता हूँ। ऐसे लोग काम धंधे में धर्म कर्म रखते हैं, मतलब काम धंधे में धार्मिक व्यवहार रखते हैं, थोड़ा धार्मिक। इन्हें ना ज़्यादा गुस्सा अच्छा और ना ज़्यादा नरमी अच्छी, इनको मध्यम रहना चाहिए। ना ज्यादा क्रोध करना, खराब हो जाएगा, और ना ज्यादा नरमी करनी, वो भी खराब हो जाएगा। इनको चांदी की चीजें गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए। अगर चांदी की चीजें गिफ्ट में ले ली है, हो सके तो पुनः लौटा दें। नहीं लौटा सके तो जितनी वैल्यू की वो चांदी की चीज है उसका 10% हिस्सा मंदिर में डोनेट कर दें। ये करना बहुत जरूरी रहता है। और चांदी की चीजें नहीं लेनी चाहिए। ये लोग भरे पूरे परिवार के होते हैं। ये दुनिया से विदा होने से पहले दादा, पोते, पड़पोते, इस सब तरह का परिवार दिखते हैं, मतलब पड़पोते तक हो जाते हैं इनके इनके यहाँ पर, इस तरह से होता है। ऐसे जातक
अपने खानदान पे अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं, इतना अच्छे जातक होते हैं। और ये ऐसा इंतजाम करते हैं कि 7 पुश्तनें दिल जाती है, 7 पुश्तनों तक का इंतजाम कर देते हैं, और बदले में बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करते हैं। और आपके घर पे अगर कोई पीतल के बर्तन है तो उसका उपयोग लीजिए, उस पीतल के बर्तन में चावल या गुड़ डाल के रखिए, तो यहाँ पर बैठा सन और अच्छा प्रभाव देगा। तो सामान्यतः यहाँ पे सन अच्छा प्रभाव देता है, मंदा प्रभाव नहीं देता है। और फिर भी कुछ उपचार बताए गए हैं कि भाई सूर्य को जल दें। मेरा ये कहना है कि अगर आप कंबाइंड फैमिली में रह रहे हो, पिता के साथ रह रहे हो या ससुर के साथ रह रहे हो, तो सबसे अच्छा है उनके चरण स्पर्श करें। वो साक्षात सन है, वो साक्षात सन है, उसके करने से ही आपका सूर्य अच्छा होगा। घर से बाहर निकलो, गुड़ खा के निकलो। चांदी अगर गिफ्ट में ले ली है तो उसका कुछ अंश मंदिर में चढ़ा दीजिए, या हो सके तो वापस दे दीजिए। आपको चांदी गिफ्ट में देनी है, आपको लेनी नहीं है। तो ये हुआ सन इन 9th हाउस। बहुत अच्छा सन है यहाँ पर, अच्छा रहता है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, बहुत अफेक्शन होता है उनको पिता के साथ में, एंड दे केयर अप टू द लास्ट स्टेज ऑफ फादर। ये पूरी केयर करते हैं पिता की। चलें आगे। अब थोड़ा 2 हाउसेज में सन महोदय थोड़े अच्छे नहीं है, ठीक ठाक है। वो है सन 10th हाउस। और ये ऐसे घर में रहें जहां भरपूर रोशनी आती हो, वो घर भी उनके लिए बहुत उत्तम होता है। सन इन 9th हाउस के लिए, जिस घर में सूर्य की रोशनी अच्छी आती हो, सन 9th हाउस वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आते हैं सन 10th हाउस में। सन 10th हाउस, सन जो है, यहाँ शनि का घर है। शनि के घर में सन कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति टैलेंटेड होते हैं, टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, परंतु इनमें ईगो बहुत होती है। ये मकान बनाते समय आस पड़ोस या सरकार से कोई ना कोई झंझट हो ही जाता है इनका, हर हालत में कोई ना कोई झंझट हो जाता है। जैसे मैंने मून में भी बताया था कि मून अगर 10th हाउस में आता है तो उसमें भी ईगो होती है, इसी तरह से सन भी 10th हाउस में आता है तो ईगो होती है, क्योंकि ये दोनों ही रॉयल प्लेनेट है, तो इनमें थोड़ी सी ईगो आ जाती है। ऐसे जातक को कभी भी ससुराल में नहीं रहना चाहिए, ससुराल के साथ काम नहीं करना चाहिए। और अगर यहाँ पे सन अकेला बैठा है तो शनि के रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए, जैसे लोहा, लकड़ी, तेल की वस्तुओं का कोई व्यापार इनको नहीं करना चाहिए। ऐसा लिखा है, जब कभी मतलब मैंने देखा नहीं है, मेरे पास कुछ कुंडलियां हैं ऐसी, ऐसे जरूर लोगों की कुंडली है जिसमें अहंकार बहुत है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि ये अपनी कमियों का ढिंढोरा पीटते रहते हैं और रोते रहते हैं, मेरे मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ पास में। मैंने ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं देखा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर किस कोई व्यक्ति का सन 10th हाउस में है तो वो ऐसा कुछ करता है क्या। और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा उपचार बताया गया है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो सर पे सफेद टोपी रखें, अर्थात आपके बालों को सन से बचाना है। अगर आपके सफेद बाल हो रहे हैं तो डाई का उपयोग ना करें, मेहंदी का उपयोग करें। पुनः वापस काले कलर नहीं करें, काले कलर की जगह कोई और कलर कर सकते हैं जिससे अच्छा होगा। ऐसे जातक को वेस्ट दिशा के घर में नहीं रहना चाहिए। ऐसे जातक को अगर मंदा प्रभाव देगा तो सरकार से प्रॉब्लम आएगी। सरकार के सामने कोई रिक्वेस्ट दोगे तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी, बार बार रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी तब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी। नया घर बना रहे हो तो पहले तो वेस्ट साइड का घर नहीं लेना है, और नया घर बना रहे हो तो बाहर की तरफ का जो पेंट है वो वाइट होना चाहिए, और आपकी छत भी वाइट होनी चाहिए। छत पे कुछ अलग अलग तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये मंदा प्रभाव दे तो उपाय के रूप में क्या है, सफेद टोपी धारण करें, नॉन वेज नहीं खाएं, प्लस 43 सिक्के तांबे के एक एक कर कर दरिया में बहाएं, नदी में बहाएं। अगर आपके घर के पास में नदी है तो हर रोज जाके एक एक सिक्का बहा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में नदी घर के पास में नहीं है तो 43 सिक्के लेके जाएं, उस नदी के पास में 1-1.5 घंटा व्यतीत करें, एक सिक्का नदी में डालें, फिर कुछ समय बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से 43 सिक्के डालें, लेकिन एक साथ में
सारे के सारे सिक्के नदी में नहीं डालें, क्योंकि समय के साथ बहुत परिवर्तन आ गया है, नदियां हमारे आजू बाजू में नहीं होती है, तो ऐसे उपचार करना मुश्किल होता है। 43 दिन तक हम बहुत दूर जाके एक एक सिक्का नहीं डाल सकते। तो इस तरह से ये काम करना चाहिए। तो इस तरह से सन 10th हाउस समाप्त होता है। सन 10th हाउस वाले कोई हो तो सवाल पूछ सकते हो मेरे से। अ, मैंने आज सुबह सुबह ही देखा था, ऐसे ही ये पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल आई थी एक व्यक्ति के बारे में। जब मैंने उसकी कुंडली खोली तो एग्जैक्टली सन जो था वो 10th हाउस में था। उस व्यक्ति का नाम है R D बर्मन। ऑफ कोर्स उनमें ईगो नहीं थी, बहुत सरलता थी, लेकिन ऐसे में टैलेंट जबरदस्त होता है। तो वो भाषण चला रेस्पॉन्सिबिलिटी देवे प्रेम बरो कितनी बार बात कर ले। हाँ, एक बार आप थोड़ा गौतम जी म्यूट कर लीजिए, सब हाँ आवाज आ जी। रही है। हाँ, और किसी का कोई सवाल है तो फिर अपन 11th हाउस पे चलते हैं। चलें चंद्रा जी, चलें अशोक जी, चलें आगे। आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आवाज आ रही कि नहीं आ रही। तो चलो अपन चलते हैं 11th हाउस पे। तो 11th हाउस जो है वो भी सन का घर है, और वहां पर 11th हाउस शनि और जुपिटर का कंबाइंड घर है। तो यहां बैठा सन रिजल्ट कैसे देगा? अगर आपके अंदर शनि की आते होगी, शनि जैसा रिजल्ट देगा। और अगर आपके अंदर जुपिटर जैसी आगे आते होगी तो जुपिटर देगा। नॉर्मली 11th हाउस में जो भी प्लेनेट आते हैं बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देते, ठीक ठाक रिजल्ट दे देते हैं। तो कहा है कि शराब का सेवन नहीं करना, नॉन वेज नहीं खाना, और शनि के मंदे काम नहीं करने हैं, चोरी चपाटी इस तरह के कोई भी मंदे काम नहीं करने। ऐसे करने से यहाँ पर सूर्य खराब रिजल्ट देगा। लेकिन अगर ईमानदारी और निष्ठा से काम करने वाले होंगे, उत्तम काम करने वाले होंगे, तो मंदे प्रभाव नहीं देगा। शनि के मंदे काम करोगे तो पुत्र प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, और अगर सूर्य के अच्छे काम करोगे तो पुत्र प्राप्ति में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सपनों में सांप आते हो, लड़ाई झगड़े करना करते हो, फरेब धोखाधड़ी करते हो, या शनि के संबंधित कार्य ऐसे खराब कार्य करते हो, तो सूर्य यहाँ बैठ के अपनी चमक खो देता है और वो अपना मंदा प्रभाव देता है। तो इसके लिए रेमेडी बताई गई है कि कसाई के पास में जो बकरा होता है उसको छुड़ा के अमर कर दो, रात को आपके बिस्तर के सिराने पे मूली रखें, और सुबह जाके मंदिर में दान कर दें। अभी का सब करना संभव हो पाता है कि नहीं हो पाता है मुझे नहीं मालूम है, कि मैंने नहीं देखा कि कभी मंदिर में किसी ने मूली चढ़ाई हो। 43 दिन तक रेत के बिस्तर पे सोए। अगेन इट इज़ ए डिफिकल्ट रेमेडी, पॉसिबल नहीं होता है। और पलंग के जो 4 पागे होते हैं उसमें तांबे की कील डालें। अब आजकल पलंग अलग तरह के बनते हैं, उसमें पागे ही नहीं होते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 11th हाउस वाले सन के लिए थोड़ा रेमेडी करना मुश्किल काम है। और बाकी अगर ये अच्छा रिजल्ट दे तो सन चूंकि 11th हाउस का है, 11th हाउस का जो सन होता है इच्छा के घर का सन है, वो अगर आपकी कोई भी इच्छा है तो बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। मैंने कुछ कुंडली देखी है, उस कुंडली में राजस्थान के CM अशोक गहलोत का सन 11th हाउस में है, और ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा किया है और राजस्थान के चीफ बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो सन 11th हाउस का, 11th हाउस में जो भी प्लेनेट होते हैं नॉर्मली अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। चलें आगे। कोई आवाज नहीं आ रही वापस? हाँ हाँ हाँ, चलिए। चलिए हाँ भैया सर। आगे। हाँ, हाँ जी। चलिए साहब। तो लास्ट है 12th हाउस का सन। जबरदस्त अच्छा सन होता है। और डॉक्टर साहब देखिए, मुझे नहीं मालूम है आपकी कुंडली में सन है क्या 12th हाउस में, होना चाहिए, हो सकता है। क्योंकि जिसके घर में पूर्ण रोशनी हो, जैसे मैंने पहले बताया ना, घर आंगन में खूब रोशनी हो, भरपूर रोशनी हो, तो यहाँ पर सन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जातक को संतान जरूर होती है, पुत्र जरूर होता है। अगर कभी मंदा प्रभाव देता है तो जातक की लेफ्ट आई में प्रॉब्लम हो सकती है, लेफ्ट आई थोड़ी सी खराब हो सकती है। ऐसे ऐसे जातक यहाँ पर केमिस्ट हो सकते हैं,
डॉक्टर्स हो सकते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं। तो इतना अच्छा कहा है कि बहुत ही अच्छे नेचर के लोग होते हैं, उनकी नॉलेज बुद्धि जबरदस्त होती है। और ये लोग धर्म में ही काम करने में पसंद करते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस भी धर्म है, ट्वेल्थ हाउस भी धर्म है। नाइन्थ हाउस का धर्म मंदिर है, और ट्वेल्थ हाउस का धर्म साधना है, योगा ध्यान है। तो मतलब उच्च कोटि का धर्म का स्थान है वो नहीं ट्वेल्थ हाउस। तो अगर ये ब्रह्म ज्ञानी, इसीलिए कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। अगर कुंडली में कहीं शुक्र बुध एक साथ बैठे हो, तो इनको एक जो पुराने वाली चक्की पीसने की होती थी ना, चक्की होती थी, वो आपको घर में रखनी चाहिए। ऐसे करने से आपका नौकरी अच्छी चलती रहती है। इनको कोई भी राहु संबंधित चीजों का काम नहीं करना चाहिए। तो मैं इस बात से थोड़ा कम एग्री हूँ। लिखा है कि कंप्यूटर का काम नहीं करना चाहिए। तो आजकल तो हर बच्चे के पास में कंप्यूटर होता है, हर बच्चे के साथ में मोबाइल होता है। कंप्यूटर का काम मत करो, कोडिंग का काम मत करो, वाईफाई का काम मत करो, रीलें मत बनाओ। पर ये सब कुछ करना आजकल पॉसिबल ही नहीं है। ये सब कुछ होता है, वो करना ही पड़ता है। और परंतु ये है कि इसमें एक अच्छी बात कही गई है कि ससुराल वालों के साथ काम मत करो। ये ठीक है, दिस यू कैन अवॉइड। बट कंप्यूटर और मोबाइल आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। वाईफाई मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है, आप उसको भी अवॉइड नहीं कर पाओगे। ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट में नहीं लेना, दिस यू कैन डू। आपको जुआ सट्टा नहीं खेलना है। झूठी जमानत, झूठी गवाहियां नहीं देनी है, वरना आप स्वयं फंस जाओगे। घर बनाते समय अगर कोई विवाद हो जाए तो समझौता कर लेना है, विवाद को आगे नहीं बढ़ाना है, वही आपके लिए जीत होगी। अगर कुछ मंदा प्रभाव दे तो उपाय बताया है कि भूरी चींटियों को त्रिचोली, तिल चावल और चीनी डालें, उससे अच्छा रहे। मुफ्त का बिजली का सामान ना लें, मतलब बिजली का सामान गिफ्ट में ना लें, क्योंकि बिजली का सामान राहु से इंडिकेट होता है। ट्वेल्थ हाउस जुपिटर का पक्का घर है, अर्थात राहु की चीजों को हमारे को नहीं लेना है, कम उपयोग में लेना है। प्लस बंदर को 12 दिन तक 12 गुड़ की डलिया भेंट करें। ऐसा करने पे या खिलाएं, ऐसा करने पर अगर कोई मंदा प्रभाव देगा तो वो अच्छा हो जाएगा। मेरे पास में एक कुंडली है, वो लेडी जो है साइकियाट्रिस्ट है, मतलब वो लोगों को अ, बातचीत करके इलाज करती है, उनकी बातें सुनती है, उनको गाइड करती है, उनको समझाती है। अब मतलब एज गुड एज डॉक्टर है, एज गुड एज डॉक्टर है। और आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हो गए हैं जिनके बीमारियां इसी तरह से होती है कि उनके लिए बात करने वाला नहीं होता है, एकांकीपन होता है। तो इस तरह से वो लोग काम करते हैं, इस तरह से काम करते हैं। तो इस तरह से ये ट्वेल्थ हाउस सन खत्म होता है। और कोई किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अशोक जी, कोई है आपकी घर पे? नहीं जी, नहीं है। हाँ जी, और चंद्रा जी। लास्ट छठे घर में मेरा ही है। अच्छा, बस उसके बाद में बंद हो गया। हाँ, उसके बाद में चलो बढ़िया है। कुछ हाँ, आईफोन आईफोन करके आए हुए हैं, आईफोन आईफोन 12 11 किसी का है तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अंबिका जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं सन सर, कोई ट्वेल्थ सवाल नहीं। हाउस में हाँ जी। मेरे भाई का सन ट्वेल्थ हाउस में है। मरकरी राहु और मून के साथ बैठा है। ओहो, भाई देखो ये तो राहु। गड़बड़ है। राहु गड़बड़ है। राहु वहां पे गड़बड़ है। क्या कर रहा है वो बंदा? वो अभी तो इसमें कर रहा है, मतलब उसने बीई किया है। भूषण किस हम्म। पे कर रहा है काम? और लेकिन हाँ, साइबर सिक्योरिटी में कर रहा है अभी। हाँ तो देखिए अभी अभी जस्ट जो जॉब लगा बढ़िया देखो, साइबर सिक्योरिटी कर रहा है तो क्या कर रहा है, राहु का काम कर रहा है। है। हाँ, तो आप कह रहे हैं राहु का काम तो नहीं राहु कर का रहा? काम कर रहा है तो देखो, वो राहु का भी पक्का, राहु का भी घर है, जुपिटर का भी पक्का घर है। तो इफेक्ट किसके आएंगे? अब राहु के इफेक्ट ज्यादा आएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, हाँ, सन मंदा हो जाएगा। सन मंदा होने का मतलब है कि वो जो बच्चा है उसके पिताजी की क्या स्थिति है? पिताजी सीए हैं। सीए है, स्वास्थ्य ठीक है उनका? हाँ हाँ, हेल्थ ठीक है। हेल्थ अच्छी बात है। लेकिन ऐसी संभावनाएं रहेगी कि या तो उनको सरकार से कुछ प्रॉब्लम आएगी, पिता का स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है, उस बच्चे को हड्डियों की संबंधित प्रॉब्लम कुछ आ सकती है, क्योंकि सन हम्म। कमजोर हो जाएगा, सन कमजोर। और सबसे बड़ी बात है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी हो जाती है अच्छा। क्योंकि जुपिटर के घर में हाँ बैठा हुआ है, जुपिटर के घर में बैठा है राहु, हवा के घर में धुआं है।
तो क्या होगा, अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। या उस बच्चे को ज्यादा, हम्म अभी तो बच्चा ही होगा तो जुकाम खांसी इस तरह का साइनस या भाई हम्म जो एलर्जी वाली बीमारियां होती है वो बीमारियां हो सकती है उसको। लेकिन वो और अगर, मरकरी और मून, उसके साथ मरकरी और मून भी बैठा है। देखो मरकरी वहां पे अच्छा नहीं है, मून भी वहां पे अच्छा नहीं है, मैं मून की क्लास तो मेरी हो चुकी है। मून अच्छा नहीं है, अंधेरा है, हम्म 12th हाउस इज अंधेरा है, वहां पे उजाला का क्या काम है। और हाँ। मरकरी तो नीच का ही होता है, वहां पे वीनस उच्च का होता है, मरकरी नीच का होता है। तो अगर घर में बहुत हरे पत्तों वाले पौधे होंगे, घर में मनी प्लांट होंगे, घर में वो जो टेबल पे बांस रखते हैं वो होंगे, तो वो उसको अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, उसके 12th हाउस संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती है। हाँ, अगर वो आउट ऑफ इंडिया चला जाता है तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, कोई टेंशन नहीं है। इवन 12th हाउस में जब राहु होता है ना, विवाह में भी कुछ प्रॉब्लम आती है, विवाह में भी कुछ प्रॉब्लम आती है 12th हाउस के राहु के लिए। क्योंकि 12th हाउस का राहु, 12th हाउस इज बेडरूम लाइफ भी कहा गया है, और राहु वहां होने पर आप समझ सकते हैं कि बेडरूम लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसा हो सकता है। अगर हम्म वो फॉरेन चला अगर जाता है अपन, तो अच्छा हो जाएगा, हाँ, ओवरऑल सब अच्छा, राहु अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा फॉरेन चला जाएगा तो। क्योंकि राहु की अपन पॉजिटिव चीज अडॉप्ट कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा उसको। अगर फिर भी अपन जैसे भृगु नंदी नाड़ी में देखते हैं ना, हम्म असेंडिंग ऑर्डर में, हम्म तो हम्म, उस तरह से देखें तो सन है 60 डिग्री का और राहु है 17 डिग्री का। मतलब काफी आगे चला गया है राहु तो। हाँ। और मून 25 डिग्री का। हाँ, तो अगर बहुत सारे डिस्टेंस होती तो वो क्लोज कंजक्शन में नहीं होते तो वो उसका प्रभाव हो जाएगा, वो अपन भृगुनंदी नाड़ी या केपी से देख पाएंगे, क्योंकि लाल किताब में तो डिग्री का नाम ही नहीं लिया गया है, कोई डिग्री विग्री। एक हाउस में होना है हम्म तो ऐसा होता होगा, ठीक है। अब डिपेंड, देखिए मान लो, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं भी है, डिग्री भी दूर दूर है, लेकिन आपकी आदतें राहु वाली है ना। मान लो हम्म धोखाधड़ी करना, चोरी चपाटी करना, चीटिंग करना, इस तरह का काम करना, चालाकियों से काम करना, तो राहु नहीं, प्रभाव। वो ऐसा बच्चा है नहीं। हाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर वो हाँ राहु को अडॉप्ट कर लेगा तो वैसा हो जाएगा। हम्म, लेकिन वो अगर हाँ, ऐसा बच्चा होगा कि नहीं भाई, मेरे को तो मान प्रतिष्ठा इज्जत मुझे प्यारी है, मुझे पिता प्यारे हैं, मेरे पिता का मान सम्मान कर रहा हूँ, तो सन मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ तो हमारे हम्म हाथों में है प्लेनेट को मजबूत करना अपने पर। हम्म जो जो जॉब करने वाला है, वो जॉब हम्म तो मोटे तौर पे, साइबर क्राइम का जॉब तो मोटे तौर पे राहु से संबंधित ही गिना जाएगा सब, राहु के संबंधित ही हम्म गिना। हम्म तो अगर हम्म जॉब राहु के संबंधित होगा तो ये मान के चलें कि राहु मरकरी में मित्रता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो वो हम्म सूर्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, सूर्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, साइबर क्राइम का काम कर रहा है, उसका कर रहा है, तो गवर्नमेंट ही कभी खिलाफ हो जाएगी, यार तुम ही झूठे हो, तुम ही गड़बड़ कर रहे हो, तुम ही गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ऐसा ऐसा कुछ भी हो हम्म। सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है उसके साथ में, क्योंकि सन वहां बैठा है। वैसे अपन देखें तो सन मून मरकरी भी फ्रेंड्स हैं। सन, नहीं मून और मून मरकरी, मरकरी, मून मरकरी तो फ्रेंड कैसे हो सकता है। मून और मरकरी तो नहीं है, बट सन का तो मून भी है, सन हाँ, का सन का मून मरकरी भी भी है है। और मरकरी भी है, उस दृष्टिकोण से हाँ सब सही है। लेकिन देखिए, एक बात समझो, एक राहु राजा आ गए ना, उसने क्या किया, हम्म ग्रहण लगा दिया सूर्य को, हाँ उसने बिल्कुल ग्रहण ये तो लगा है। दिया मून को। तो मैं तो भूल गया था हम्म कि ये पूछना कि बच्चे की माता की क्या स्थिति है। कि माता अगर वैसे ठीक है, वैसे हेल्दी है, बट ऐसे डायबिटीज है। क्या एज ग्रुप के हैं वो लोग। 55 के आसपास होगी। हाँ, तो 55 में अभी, हाँ अभी तो 55 है। डायबिटीज है। हाँ हाँ, 55 में हाँ डायबिटीज है अभी तो, ठीक है, मामूली हम्म, बीमारी है। और हाँ। ये भी हो सकता है कि बच्चे के संबंध उतने अच्छे नहीं हो माता के साथ, ये भी हो नहीं नहीं, सकता है। बहुत मदर वाला ही बच्चा है। हाँ, तो नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए, हाँ अभी अभी देखो, ये अभी खेल अभी चालू नहीं हुआ, अभी शादी हो जाने दो, 12th हाउस एक्टिव हो जाने दो, तो फिर खेला हाँ चालू होगा ना। अभी तो खेला हाँ चालू हाँ होगा, तो खेला तभी हाँ चालू होगा ना, बिल्कुल। तब पता चलेगा कि माँ के साथ संबंध कैसे रहते हैं। देखो, माँ को थोड़ा, हाँ माँ पिता को तकलीफ रहने की संभावनाएं है, ये मुझे लगता है संभावना है, क्योंकि राहु मरकरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और राहु खराब कर देता है मून को भी, ये भी, और राहु खराब कर देता है सन को भी। मरकरी ऑफ कोर्स हाँ सन के पक्ष में है, तो ये सब मिलीजुली सरकार है। अपन जब जाएंगे, अपन ग्रुप में जाएंगे, तब मैं एग्जैक्टली पढ़ूंगा, मैं भी उसको पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, तब अपने को और अच्छे से समझ में आएगा। बट हाँ कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं कि कहाँ कौन कौन से प्लेनेट होने से क्या क्या चीजों का रिजल्ट मिलता है। हाँ तो कैसी है। सबसे वैसे अपन देखें तो मेच्योरिटी सबसे ज्यादा राहु की लेट आती
तो इफेक्ट हाँ ज्यादा राहु के ही रहेंगे, है ना? 48 ईयर्स पे आती है शायद। हाँ, लाल किताब में तो क्योंकि वही हाँ, 48 ईयर्स पे कहा गया है। तो वहां पर आएगी जब उसकी आयु सन की आएगी तो 40। 6 ईयर्स, हाँ। मैं अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में वो बता दूंगा एज, कौन कौन सी एज में कौन कौन सा प्लेनेट एक्टिव होता है एज पर द लाल किताब। और हाँ पारसरी में हाँ तो जिसकी दशा विषुवंतरी दशा चलेगी उसके हिसाब से एक्टिव होगा। पारस उसके अंदर हाँ एज के हिसाब हाँ। से चलेगा। वो अभी जैसे जैसे हम्म हर क्लास से पहले एक एक आपको ग्रामर का चैप्टर सिखा रहा हूँ ना, तो अभी नेक्स्ट में मुझे हम्म। लगता है कि मैं पहले आपको मनसूई ग्रह सिखा दूं। बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है। हम्म, तो वो जब ठीक है अपने को ठीक थोड़ा है। पता चल जाएगा ना, तो अपने को पता चल हाँ जाएगा हाँ। कि ये प्लेनेट इसके साथ में बैठा है। तो भैया ये इस प्लेनेट का तो रिजल्ट नहीं दे रहा, ये तो इस प्लेनेट का रिजल्ट दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया हाँ ना कि हाँ। यार भाई, सूर्य जुपिटर साथ में होता है तो मरकरी तेजा रिजल्ट देता है। अब आप हम्म बोलो, मतलब ये सब लाल किताब की एक अलग खूबी है। और उसको देखना भी पड़ेगा कि क्या उस वहां उस हाउस में बैठा हुआ दो प्लेनेट, अगर वो उनकी डिग्री वाइज अगर पास पास में है, तो कंबाइंड होके वो एक नया प्लेनेट बना देते हैं। तो अब उस प्लेनेट का रिजल्ट आ रहा है कि इंडिविजुअल का आ रहा है। तो ये अपने को खोज करना पड़ेगा। हम्म तो अधिकांश से कंबाइंड का रिजल्ट आता है। इंडिविजुअल के भी थोड़े थोड़े रिजल्ट आते हैं, लेकिन कंबाइंड का रिजल्ट ज्यादा आता है। तो हम्म। चलो, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोग आए, मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास जो संडे की वो मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा। उसकी अगली क्लास अगले संडे की क्लास रहेगी। क्लास विधिवत संडे को चलती रहेगी। बस एक संडे छुट्टी, 4-5 संडे बराबर पड़ने के बाद एक छुट्टी भी तो मेरी भी बनती है, तो एक छुट्टी लूंगा मैं। और उसके बाद हम शुरू करेंगे मरकरी। और मरकरी लाल किताब में सबसे खतरनाक प्लेनेट है। जबकि मरकरी अपन पराशरी में कहते हैं बच्चा है, बट लाल किताब के हिसाब से खतरनाक प्लेनेट है। काफी एग्जाम्पल्स देखे हैं मैंने कि मरकरी की दशा में व्यक्ति का पूरा यू टर्न हो जाता है, ऐसा देखा है। कभी समय मिलेगा तो मैं मरकरी की स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको कि मरकरी कैसे ये काम करता है। और मरकरी के लिए कहा गया है कि वो भगवान बुद्ध से बहुत क्लोज होते हैं, इसलिए मरकरी की माँ दशा चलती है। तो जिस जिस जातक की जिंदगी में डिफिकल्टी आनी होती है, स्टार्टिंग के 6 साल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहते हैं। तो मिलेंगे अपन अभी जो नेक्स्ट संडे 5 तारीख का है, 5 तारीख के बाद में जो शायद 12 तारीख को संडे है, 12 तारीख को संडे को मिलेंगे। तब तक ये सारी चीजें पढ़ें, उसके नोट्स बना लें, और कुछ कुंडलियों के साथ वेरीफाई करने की कोशिश करें। चलो, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। जय जिनेंद्र। चल, गुड थैंक नाइट। यू।